चिड़िया, इस बार तो सर्दी ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। ठंड से दाना ढूंढना भी मुश्किल हो रहा है। हाँ रानी तोती, आसमान पे काले बादल छाए हुए हैं। मुझे तो लगता है जैसे बहुत जोरों की बारिश होगी। इसलिए मेरी मानो तो सब अपने अपने घरों को मजबूत बना लो और गर्म रखने का इंतजाम भी कर लो। टूनी चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। इतने में छम छम अंकल मौसम का हाल बताने आते हैं। सुनो पंछियों, मैं आपको खबरदार करने आया हूँ। 3 दिन के बाद बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। बहुत तेज बारिश भी होगी। आप लोग अपने कच्चे घरों को मजबूत बना लें या फिर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। ये कहकर छम छम पंछी वहाँ से चला जाता है। ओहो, ये क्या हो गया? पहले ही इतनी सर्दी है, उसमें ये तूफान। हमें गर्म घोंसलों के साथ साथ अपने लिए दाना भी इकट्ठा करना होगा। हाँ कबूतर भैया, हमारे पास वक्त कम है। हम जल्दी से ऊंचे दरख्तों पर अपने घर बना लेते हैं। उसके बाद तमाम पंछी घर बनाने में लग जाते हैं। वाह जी वाह, मैंने तो ऊंचे पेड़ पर अपना घर बना लिया है। अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कबूतर भी अपने घर की मुरम्मत शुरू कर देता है। मेरा घर तो बहुत अच्छा बना हुआ है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बनाया था और ऊंचाई पे भी है। मैं ऐसा करती हूँ कि दाना इकट्ठा कर लेती हूँ। टूनी चिड़िया दाना ढूंढने जाती है तो उसे मीनू मौसी मिलती है। टूनी, सब ने अपने अपने मजबूत घर बना लिए हैं, मगर मैं अकेले अपना घर नहीं बना सकती। कोई बात नहीं मौसी, मैं आपकी मदद कर दूंगी। कालू जी, इन सब को क्या हो गया है? आराम से आग तापते हुए मौसम को एंजॉय करें। खामखा में पागल हुए हैं। हाँ गोरी, चलो चल के कबूतर से पूछते हैं। हाँ कालू जी, वैसे तो वो मोटी आँखों वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर आप कहते हैं तो चलते हैं। किकी कबूतर, तुम सब सुबह से घर बनाने में लगे हुए हो। इतनी ठंड में इतना काम करने की क्या जरूरत है? तो और क्या, चिड़िया भी अपने घर में नहीं है, जाने कहाँ घूमती फिर रही है। कालू, तुमने ठीक किया कि तुम खुद ही पूछने आ गए। दरअसल छम छम अंकल आके बता के गए हैं कि 3 दिन बाद बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए हम अपने घरों को मजबूत बना रहे हैं। तुम लोग भी अपना घर ऊंचे पेड़ पर बना लो और अनाज इकट्ठा करके रख लो। चल चुप कर मोटी आँखों वाले, हमें सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं। चलो कालू चलें। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, मैं तो कहता हूँ हम भी एक मजबूत घर बना लें। हाँ हाँ, मुझे मत बताओ, जो करना है करो। गोरी, सूखी लकड़ियाँ लानी होगी, घास भी लानी होगी, दाना इकट्ठा करना है। ये सब मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ? ठीक है कालू, मैं घर तो नहीं बना सकती, इसलिए मैं सूखी लकड़ी और दाना इकट्ठा कर लूंगी। ठीक है, फिर मैं घर ही बना लूँगा। गोरी कौवी दाना और जलाने के लिए सूखी लकड़ी ढूंढने चली जाती है। उड़ते उड़ते वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। आय हाय, मैं तो इतनी दूर आने में ही थक गई। मैं लकड़ियाँ बाद में ढूंढूंगी, पहले आराम कर लेती हूँ। इसके साथ ही वो पेड़ पर सो जाती है। दूसरी तरफ कालू घर बनाने में लग जाता है। मैं तो जैसे तैसे घर बना ही लूँगा। बात तो गोरी की है, मुझे नहीं लगता कि वो दाना ढूंढ कर ला पाएगी। गोरी, तुम यहाँ सोई हुई हो? गोरी की एकदम आँख खुल जाती है। ओहो, शाम हो गई। टूनी चिड़िया, मैं तो सूखी लकड़ी लेने निकली थी, मगर थक हार कर यहीं सो गई। तुम ये सूखी लकड़ियाँ कहाँ से लाई हो? गोरी, मैं चश्मे जंगल गई थी लकड़ियाँ लेने। अच्छा, अब शाम हो रही है, मैं चलती हूँ। टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाम तो वाकई हो गई है, अब मैं भी घर ही जाती हूँ। लेकिन मैं कालू से क्या कहूँगी, वो तो बहुत बोलेगा। बर्फबारी के साथ साथ ठंड भी बढ़ती जा रही थी। सब पंछियों ने अपने घरों में आग जला ली थी और ठंड के मजे ले रहे थे। आय हाय कालू, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। सर्दी भी बढ़ती जा रही है। कहीं से सूखी लकड़ी ही ढूंढ लाओ, मैं मर जाऊंगी। अब इतनी रात को सब सो गए हैं, मैं किसी से मांग के नहीं ला सकता। तुम ही कह रही थी ना, इतने मजबूत घर में ठंड का क्या काम, इसलिए चुप करके सो जाओ।
सुबह देखेंगे। आधी रात को तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। इसकी वजह से घर जमीन पर गिर जाता है। कालू, मुझे तो बड़ी बातें कर रहे थे। तुम बताओ, ये कैसा घर बनाया है जो एक झोंके से ही जमीन पर आ गिरा? ज्यादा ना बोलो, मुझे जैसा आता था मैंने वैसा घर बना दिया। वो सारी रात सर्दी और बारिश में भीगते रहते हैं, जिसकी वजह से वो सुबह तक बेहोश हो जाते हैं। देखो टूनी चिड़िया, यहाँ कालू और गोरी बेहोश पड़े हैं। हाँ तोते भैया, लगता है बारिश में इनका घर टूट गया है। चलो इनको उठाकर घर ले जाते हैं। घर जाकर उनको होश आ जाता है। टूनी चिड़िया उनके सामने आग जला देती है। साथियों, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर तुम लोग हमारी मदद ना करते तो जाने हम मर ही जाते। कालू, ये कैसा घर था जो इतनी जल्दी टूट गया? असल और बड़ा तूफान तो रात को आएगा। गोरी, अब हम क्या करेंगे? कालू, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत काम चोरी की, मगर अब हम बांस का मजबूत घर बनाएंगे। गोरी, कैसे बातें कर रही हो? बांस का घर पायदार तो होता है, लेकिन इसको बनाने में बहुत वक्त लगता है। टूनी चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। चलो कालू, हम अभी से काम शुरू करते हैं और रात होने से पहले अपना घर बना लेंगे। टूनी चिड़िया बोली, गोरी, अगर तुम्हारी यही जिद है तो हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, ताकि जल्दी से शाम से पहले पहले घर बना लें। इस तरह सब परिंदे दूर दूर से बांस ला लाकर उनके लिए एक मजबूत घर बना देते हैं। साथियों, आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारी मदद ना करते तो इतनी जल्दी हमारा बांस का घर कभी ना बन पाता। नहीं कालू भैया, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। आप अपने घर में जाओ, अब हम चलते हैं। ये कहकर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जब वक्त पड़े तो काम चोरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी भी मसले का हिम्मत से डट कर मुकाबला करना चाहिए।